नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट स्कैन में। आज हमारे साथ नंदन एक्जिम के सीईओ मिस्टर दीपक चिरीपाल जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि कंपनी किस तरफ एक्सपेंशन करने जा रही है, किस तरह से कंपनी की ग्रोथ या हालात हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपके सेक्टर में अगर देखें तो आप काफी तेजी से एक्सपेंशन कर रहे हैं, कितना कुछ एक्सपेंशन पर खर्च कर रहे हैं और कब तक ये कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरा होगा आपका? गुड आफ्टरनून। एज फार एज नंदन इज कंसर्न, मैं आपको बताऊं जी, नंदन एक्जिम हमने प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू की थी लास्ट 10 इयर्स पहले। और कंपनी तो पुरानी है लेकिन पहले ट्रेडिंग का बिजनेस करती थी और 10 साल में हमने अच्छी ग्रोथ की है कंपनी में। और थैंक्स टू द ग्रोइंग इंडियन मार्केट एंड ऑफ लेट जो डेवलपमेंट सिनेरियो हो रहा है, इट लुक्स लाइक एक्सपोर्ट के अंदर भी काफी अच्छा स्कोप लग रहा है। तो आने वाले, अगर आप डेकेड की बात करें या आने वाले 5 साल की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है टेक्सटाइल के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है जी। तो नंदन एक्जिम लिमिटेड, नंदन डेनिम लिमिटेड भी उसमें काफी, हमारा कंपनी का नाम अब चेंज किया है। पहले नंदन एक्जिम लिमिटेड था, अब वो चेंज करके नंदन डेनिम लिमिटेड किया है जी। एंड नंदन पे हम काफ़ी अभी आगे एक्सपांशन का प्लानिंग कर रहे हैं और हर साल विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर बैंकर्स एंड आवर अदर स्टेक होल्डर्स वी आर कंटिन्यूअली एक्सपांडिंग जी। एज फार एज अभी करंट एक्सपांशन प्लान्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने टोटल मिला के 1270 करोड़ का एक्सपांशन प्लानिंग पाइपलाइन में ले रखा है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 175 करोड़ का हमने ऑलरेडी एक्सपांशन और फाइनेंशियल टाइप कर दिया है, एक्सपांशन कंप्लीट कर दिया है जी। और जिसमें कि टोटल डेट कंपोनेंट 850 करोड़ के आसपास है 1270 करोड़ में से। और फिलहाल हमने 123 करोड़ का ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है डेट जी। इसके अंदर एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न, हम जो डेनिम प्रोडक्ट कर रहे हैं अभी तक तो, लेकिन आने वाले टाइम में हम यार्न डाइड शर्टिंग भी करेंगे और टाइड फैब्रिक्स भी करेंगे, जिसको हम खाकीज के नाम से ज्यादातर या बॉटम वेट के नाम से ज्यादा पॉपुलर है इन द कॉमन पार्लेंस। तो वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल मिलाकर के हमारा जो कैपेसिटी है वो अभी तक जो है 70 मिलियन मीटर्स पर एनम का है, वो बढ़ करके हो जाएगा 110 मिलियन मीटर्स पर एनम एज फार एज डेनिम फैब्रिक इज कंसर्न। और शर्टिंग फैब्रिक्स का हम बढ़ा करके, शर्टिंग एंड डाइड फैब्रिक्स का बढ़ा करके हम इसको 24 मिलियन मीटर्स पर एनम पर ले जाएंगे पोस्ट एक्सपांशन जी। अप्रोक्सीमेटली ये सारा एक्सपांशन करने में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनदर 2 इयर्स लगेगा। ऑलरेडी एक्सपांशन चालू है और 2 साल में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंप्लीट होना चाहिए जी। चलिए, एज फार एज मार्केट इज कंसर्न, एज फार एज मार्केट इज कंसर्न, ये तो मैंने बात कर ली आपसे फाइनेंस की और प्रोजेक्ट की और प्रोडक्ट की, पर एज फार एज मार्केट इज कंसर्न हम डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट के साथ, अभी तक हमारा प्रीडोमिनेंटली डोमेस्टिक मार्केट फोकस रहा है, पर आगे आने वाले टाइम में हमने गियर अप कर लिया है और एक्सपोर्ट को भी हम काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन रखने वाले हैं। तो एक्सपोर्ट का अभी तक हमारा रहता है 10-15%, जो कि हम बढ़ा करके इसको 30% तक लेके जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसके लिए हमने जगह जगह हमारा नेटवर्क भी बनाना चालू कर दिया है जी। दीपक जी, लास्ट टाइम भी हमने प्रेस रिलीज किया था कि हमको अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है यूएस मार्केट में और अच्छे अच्छे ब्रांड्स में हमने 8 से 10 ब्रांड्स में वहां पर हमारा ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है, ऑलरेडी ट्रांजैक्शन शुरू हो गए हैं जी। दीपक जी, जैसा कि नॉर्मल इसमें होता है कि फर्स्ट ईयर थोड़ा सा टिपिकल रहता है, थोड़ा सा टेस्टिंग, क्वालिटी, इंट्रोडक्शन, तो आई थिंक दैट फेज इज गोइंग ऑन। और आने वाले 6 महीने बाद मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसमें मतलब मल्टीप्लाई होने चाहिए वॉल्यूम। और जिस तरीके से कंपनी ने एक्सपांशन प्लान कर रखे हैं, तो साइड बाय साइड हमारा मार्केटिंग भी गियर अप हो रहा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जी। दीपक जी, दूसरा सवाल आपसे रहेगा कि आप कुछ एक्विजिशन मोड में भी आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन तो आप काफी तेजी से कर रहे हैं। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने भी अच्छी टेक्सटाइल पॉलिसी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और उसके अंदर थोड़ा 3-4 टाइप के बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं ओवर एंड अबव द सेंटर टफ। गुजरात गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है जो कि 5 से 7% के आसपास है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट।
उसके अलावा वैट रिफंड दे रही है टू द ट्यून ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट, जी, जो कि हम 8 साल में ले सकते हैं। और उसके अलावा पावर सब्सिडी दे रही है 1 रुपए यूनिट की, तो विच इज टू ऑफसेट द हायर रेट ऑफ पावर एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। गुजरात के अंदर एक चीज नोटिसेबल है कि पावर क्वालिटी इज गुड बट द रेट इज लिटिल हायर एज कंपेयर टू अदर स्टेट। गुजरात गवर्नमेंट ये समझते हुए उन्होंने ये 1 रुपए सब्सिडी भी अनाउंस किया है, स्पेशली फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। तो जो इंटरेस्टिंग चीज है वो गुजरात गवर्नमेंट ने काफी टेक्सटाइल का फ्यूचर समझते हुए ये पॉलिसी लॉन्च किया है, और इट इज वन ऑफ इट्स काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात। तो मुझे ये काफी एनकरेजिंग स्टेप लगता है एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न एंड एज फार एज द टेक्सटाइल फ्यूचर इज कंसर्न। सो इस वजह से हमने काफी इसमें एक्सपांशन का भी एग्रेसिव प्लानिंग ले लिया है जी। और रहा सवाल आपने जो बात की एक्विजिशन का अभी हमारा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है जी। चलिए, एक्विजिशन की ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, हाँ, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ही हम करेंगे। कोई हमारा ऑर्गेनिक ग्रोथ का ही प्लानिंग है, कोई एक्विजिशन का प्लानिंग नहीं है। जी दीपक जी, अगला सवाल रहेगा दीपक जी आपसे कि आप कुछ प्राइसिंग को लेकर बता सकें कि इंडस्ट्री में इस समय प्राइसिंग कैसी है और क्या कुछ आप प्राइस बढ़ा रहे हैं आने वाले समय में? आप प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। प्रोडक्ट एट चिरीपाल हमने हमेशा यही मतलब फिलॉसफी रखी है कि प्राइसिंग जो है हमेशा एज पर मार्केट ड्रिवन रहता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्राइसिंग बढ़ाने की हमारी कोई प्लानिंग है या प्राइसिंग हम बढ़ाने का सोच रहे हैं। हमारा जो प्लानिंग है, एक साइड हमने जो मार्केट ये जो प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लानिंग कर रखा है, तो ऑब्वियसली हमको थोड़ा सा प्राइस एडवांटेज कस्टमर को देना पड़ेगा। साथ में हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें कस्टमर को फास्टर डिलीवरी और बेटर प्रोडक्ट प्रोफाइल का एडवांटेज भी मिलेगा। सो मतलब वी कैन से कि अंडर वन रूफ कस्टमर को हर टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो वो एक हमारा स्ट्रांग पॉइंट रहेगा। और साथ में फास्टर डिलीवरी रहेगा, जो बेटर कस्टमर सर्विसिंग हमारा स्ट्रांग पॉइंट रहेगा। एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न, मैं बोलूंगा अभी आवर पॉलिसी इज कि वी विल बी ऑफरिंग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एंड विल बी ऑफरिंग एट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। जी। साथ ही आखिरी सवाल आपसे दीपक जी कि एक्सपोर्ट का जो टोटल रेवेन्यू में आपके होगा हिस्सा, वो कितना होगा इस फाइनेंशियल ईयर में और Q3 कैसा रहने वाला है? अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमारा ये एनीवेयर बिटवीन 12 to 15% के आसपास ये रहेगा एक्सपोर्ट का, जो कि हमने टारगेट बना रखा है। आने वाले 2 साल में इसको हम 35 to 40% पे ले जाएंगे पोस्ट एक्सपांशन। तो 2 साल में जब हमारा एक्सपांशन कंप्लीट होगा तो धीरे धीरे बढ़ा करके हम इसको 35 से 40% के आसपास इसको ओवरऑल ले जाएंगे, सो दैट मतलब डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट का एक करेक्ट बैलेंस हो सके। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी एक्सपांशन आ रही है, तो उसको भी ये ऑफसेट करने में काफी हेल्प करेगा ये स्ट्रेटेजी, हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उसके अलावा काफी बायर्स जो है अभी चाइना से इंडिया सोर्सिंग शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड मूविंग देयर बाइंग ऑफिसेज और सोर्सिंग ऑफिसेज टू इंडिया ऑल्सो। सो उसका भी एडवांटेज हम लेना चाहते हैं, और उस हिसाब से भी हमने एक्सपोर्ट मार्केट को काफी लाइमलाइट में ले रखा है। जी। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए कंपनी के बारे में, क्या कुछ प्लान्स हैं और क्या किस तरह से कंपनी आने वाले समय में टर्न ले सकती है। तो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान काफी एग्रेसिव है, साथ ही कंपनी लेकिन डेट काफी ज्यादा लेने वाली है। उन एक्सपेंशन प्लान को पूरा करने के लिए ये थोड़ा सा एक की पॉइंट रहेगा, लेकिन कंपनी को एक्सपोर्ट फ्रंट से काफी कुछ पाई बढ़ाने की उम्मीद है कि कंपनी अपने एक्सपोर्ट में हिस्सा बढ़ाएगी कुल रेवेन्यू में। और इस समय शेयर भी देखें तो कंपनी की एक्सपेंशन प्लान्स को सुनते हुए मैनेजमेंट ने जिस तरह से कहा, काउंटर में भी कुछ रिएक्शन है, काउंटर डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बाकी खबरों के लिए मेरे सहयोगी सुमित के पास चलते हैं। शुक्रिया विवेक, लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए और मैनेजमेंट से बातचीत करने के लिए। फिलहाल नंदन एक्जिम दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। राजेश जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्लेमर लेने से पहले कोई छोटी अवधि के लिहाज से अगर कोई शेयर्स आप रिकमेंड कर पाए जहां पर खरीदारी या फिर बिकवाली की राय होगी?
सबसे पहले तो सुमित ये कहूंगा कि लोगों को, हिंदुस्तान की जनता के लिए न्यूज़लेटर पढ़े rajeshtabe.com में, जो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है और एजुकेटिव होता है, जिससे आप बुद्धू नहीं बनेंगे इस बाजार में। दैट इज नंबर 1। rajeshtabe.com पे लॉग करिए और न्यूज़लेटर को पढ़िए, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं। ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर, जैसे मैंने सुमित को बोला, और समय की पाबंदी है। इरोस इंटरनेशनल को अभी खरीदो, 5-10% के प्रॉफिट के ऊपर बेच देना और उसके बाद फिर हलवा पूरी खाना। जयराम जी की जी। निधि, आप भी कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा आपसे बातचीत नहीं हो पाई, कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? जी, इसमें जो भी स्टॉक्स रेकमेंडेड है उसमें हमारी कंपनी के या उनके क्लाइंट्स के पोजीशंस हो सकती हैं। चलिए, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना कीमती समय में देने के लिए। और बाजारों के अंदर भी एक फ्लैट स्टोन पे ही कामकाज हो रहा है। अहम रहेगा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, जहां पे ऊपरी स्तर से कुछ बिकवाली देखने को मिली है। रुपया 62 के नीचे मूव कर चुका है। सेकंड हाफ कैसा रहता है इस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन इन्फोसिस, IIP और इन्फ्लेशन के नंबर से ठीक पहले वायदा बाजार में आपकी रणनीति क्या हो, लौटते और जानते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।